तो ब्रेक के बाद खुसूसी पेशकश का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। छठे मरहले में 31 डीडीसी हलकों में पोलिंग हो रही है। अब हम रुक करेंगे बारामूला का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सज्जाद पीर। सज्जाद, आपसे इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे। वहां पर पहले तो हमें बताइए कि मौसम कैसा है और उसके बाद वहां पर क्या कुछ पोलिंग का हालात नजर आ रहे हैं, क्या नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है आपको सज्जाद? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि ये पोलिंग आज रफियाबाद में है, रोहामा ब्लॉक में हो रही है पोलिंग। तो यहाँ पे चूंकि हाल ही में बर्फबारी हुई थी, कल ही बर्फबारी हुई थी, अभी बर्फबारी है, सर्दी है सुबह, लेकिन सर्दी और बर्फबारी के बावजूद लोग अपने घरों से निकले हैं और वोट देने पोलिंग स्टेशनों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगरचे तादाद अभी कम ही दिखाई दे रही है पोलिंग बूथों पर, लेकिन लोग इक्का दुक्का करके निकल रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन धूप भी निकली हुई है, आज मौसम भी खुशगवार है, लगता है, उम्मीद है कि ये शरह बढ़ सकती है। जी हिना। जी सज्जाद, बिल्कुल सही कि अभी तो सुबह की शुरुआत है और मौसम भी वहां पर सर्द है और धीरे धीरे ये शरह बढ़ेगी। सज्जाद, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर लोगों के क्या अहम मसाइल रहे जिनको लेकर आज वो अपना वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं? मसाइल तो वही हैं जो हमने पिछले डीडीसी इलेक्शन के फेजेस में किए थे। मसाइल तो बिजली, पानी, सड़क को लेके हैं, तिब्बी सहूलियात को लेके हैं। वो मसाइल तो काफी देर से हैं और लोगों को इस बार उम्मीद है, चूंकि पहली बार ये इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को उम्मीद है कि जो नुमाइंदे हैं, इनके लोकल नुमाइंदे हैं, इनसे कभी भी मिल सकते हैं, इनके पास कभी भी अपनी मुश्किलात को लेके जा सकते हैं। और लोगों को यही उम्मीद है कि इस बार वो वोट करके इन उम्मीदवारों को जिता के सामने लाके अपने मुश्किलात को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये नुमाइंदे जो हैं, ये इनके छोटे बड़े काम जैसे सड़क, बिजली, पानी है। मीना, मैं आपको बता दूं कि बिजली के लिहाज से जो रफियाबाद का इलाका है काफी पीछे है और क्योंकि सर्दियां अभी शुरू हुई हैं, बर्फबारी भी ज्यादा नहीं हुई है, उसके बावजूद भी बिजली की कटौती बराबर जारी है और लोग तरह तरह के मुश्किलात में इस वक्त हैं। जी है ना सज्जाद, इससे पहले भी जो मरहले हुए उनमें हमने सबसे खुशाइन तस्वीर यही देखी कि खवातीन बड़ी तादाद में निकली, बुजुर्ग खवातीन निकली, बुजुर्ग लोग निकले और जो नौजवान तबका है वो भी निकला। क्या जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी खवातीन का जोशो खरोश इसी तरह से कायम है? जी, मैं आपको बता दूं कि पांजला रफियाबाद में एक पोलिंग बूथ पे था, मैं खवातीन की काफी तादाद घरों से निकल रहे थे, पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे थे और चंद एक खवातीन से जो नौजवान थी जिनका वोट पहली बार था, वो बड़े खुश थे वोट के लिए और उन्हें यही उम्मीद थी कि आज का ये इलेक्शन उनके लिए डेवलपमेंट, तामीर, तरक्की का दौर जो है वो लेके आएगा और उनको जो मुश्किलात हैं काफी सालों से, काफी बरसों से, उन मुश्किलात का इजाला हो पाएगा। जी है ना सज्जाद, खवातीन उम्मीदवारों के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या वहां पर खवातीन उम्मीदवारों में भी जोशो खरोश देखने को मिला, खास तौर पर जिस तरह से वो इतने मुश्किल हालात में भी निकल कर खड़ी हुई हैं लोगों की नुमाइंदगी करने? हाँ, ये आपने अच्छी बात की। इससे पहले जो फेजेस थे उनमें खवातीन के लिए कोई मुश्किल थी कुछ सीटें, उन खवातीन से हमने बात की और उनको यही लगता था, सामने आ गई थी इसीलिए वो कि खवातीन के मसाइल हैं, काफी मसाइल हैं, बिजली, पानी, सड़क को लेकर, तिब्बी सहूलियात को लेकर, खास करके रफियाबाद इलाका पूरा फार फ्लंग एरिया है और यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो कई दिनों तक रोड कटा भी रहता है। तिब्बी सहूलियात के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही सज्जाद, आपने कहा कि सबसे ज्यादा खमियाजा जो है वो खवातीन को ही उठाना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलात का सामना उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ता है। लगातार हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बडगाम से समीउल्लाह भी मौजूद हैं। समीउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे बडगाम में इस वक्त क्या कुछ पोलिंग का नजारा देखने में आ रहा है? हमने पहले भी बात की है, शदीद सर्दी है कश्मीर में, हौलाली में बर्फबारी हुई है। कल लोग आ रहे हैं, सुबह से अपने घरों से निकल रहे हैं और अपनी हक की राय का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी को जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज जो पोलिंग हो रही है वो चाडरा इलाके और नागाम इलाके में हो रही है। जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे मिलिटेंसी के काफी वाकयात रोनमा हुए माजी में। इसको मद्देनजर रखते हुए जो है सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी को टाइट किया गया है, जगह जगह पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और अगर हम बात करेंगे पोलिंग की, तो पोलिंग सुबह 7 बजे यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दा और मकसद यही, लोगों से आज हमने फिर से पूछा मुद्दा और मकसद क्यों है, आज इतनी शदीद सर्दी के बावजूद आप पोलिंग पर क्यों पहुंच रहे हैं इतने सवेरे। तो लोगों का मुद्दा और मकसद यही है कि यहाँ जो इलाके है, जो पिछड़े हुए इलाके है, वहाँ पे तामीर तरक्की उतनी नहीं हुई जितनी होनी थी। तो आज लोग यहाँ पे फिर से सड़क, पानी और बिजली के लिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि इस जो ये इलाका है, मैं इस वक्त बादीपुरा इलाके में मौजूद हूँ। चाडरा का एक दूर दराज इलाका है बादीपुरा, वहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो इलाके की, क्योंकि ये जो पिछड़ा इलाका है यहाँ पे बिजली, सड़क और पानी के मसाइल रहते हैं। लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश है। इन मुश्किलातों को दूर करने के लिए लोग चाहते हैं कि हम अपना वोट दे, उस नुमाइंदे को लाए जो हमारी मुश्किलें देखें। जी ना समी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर इस बार अवामी जलसों का भी खासा इनेकाद किया गया और तमाम जो अहम लीडरान थे उन्होंने अवाम तक यही बात पहुंचाने की, यही बात समझाने की कोशिश की कि एक एक वोट कीमती है और डीडीसी के खास तौर पर जो इंतखाबात हैं ये उनकी अपनी तरक्की के लिए बहुत अहम है। जी हिना, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी की डीडीसी, पंच और सरपंच इलेक्शन के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट की। खास तौर पर जो हमने देखा पहले जब यहाँ पे कैंपेनिंग शुरू हुई तो लोग डोर टू डोर कैंपेन कैंडिडेट से शुरू की थी और उसके बाद जो है जैसे ही 2-3 फेजेस यहाँ पे हुए, उसके बाद बड़े बड़े जलसे भी हमने देखे। कल भी एक बड़ा जलसा था बड़गाम में बीजेपी पार्टी का। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है, क्योंकि लोग इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम औरतों की बात करें, औरतें भी जो है इन चुनावों में खास तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और जलसों में भी आ रही है और वहाँ पे अपनी मौजूदगी दिखा रही है। और अगर हम खास तौर पर इस्तेमाल शरीफ इलाके की बात करें या बीरवा की बात करें या दूर दराज इलाकों की बात करें, तो जो हमारा ट्रेडिशन है यहाँ पे, जिसको कश्मीरी में वनमुन और जो तुमकनारी यहाँ पे बजती है, वो लेकर लोग सामने आए हैं और अपने नुमाइंदे को कैंपेनिंग करने के लिए एक ट्रेडिशनल अंदाज में वहाँ पे कैंपेनिंग की और जो वहाँ पे घर घर गए और लोगों से वोट मांगे। खवातीन जो है वो भी उस जलसों में मौजूद थी और वहाँ पे वो लोगों को वोट मांगने के लिए जा रहे थे और अपने कैंडिडेट, जो मनपसंद कैंडिडेट उनका है, उनको वोट मांगने के लिए जो है उनके लिए उनको कामयाब बनाने के लिए वहाँ पे जो है सड़कों में, बाजारों में, चौराहों पे वो लोगों से वोट मांगने के लिए गए और बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पे हुई। जी समीउल्लाह, तो लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आज वोटर्स का जोशो खरोश देखने लायक है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, जिला डोडा के घाट बलोक इलाके में डीडीसी के तहत वोटिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन ने यहाँ का जायजा लिया। डीडीसी इंतखाबात का आज छठा मरला शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की लंबी कतारें वोटिंग के लिए आई है और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि कड़ाके की ठंड में भी ये वोट डालने आए और कितनी उम्मीदें इन इलेक्शंस को लेकर इन लोगों में है। जी, डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, ठंड भी है और आप वोट डालने के लिए क्या कहेंगे आप इन इलेक्शंस को लेकर? सर हम तो यही कहेंगे कि जो दोबारा डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, कम से कम इनमें से अब हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग भी यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आए हुए हैं वोट डालने के लिए। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कम से कम ये जो वोट पड़ रहे हैं, कम से कम कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए,
क्योंकि आज तक हमने कुछ नहीं देखा कि हमें कभी डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 2 मैंडेट यहाँ से उठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि चलो दोनों में से तो एक ही ने जीतना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रीचेबल हो, जो भी हो रीचेबल हो, ताकि हमारे जो काम है ये हो जाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत ही पेंडिंग काम पड़े हुए हैं यहाँ पे इस इलाके के। मैं गांव की बात नहीं करूँगा, पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ कि पूरे जो काम है पेंडिंग पड़े हुए हैं। ना यहाँ पे रोड्स है, ना यहाँ पे कुछ और चीज़ें, हमारी जो ज़रूरियातें हैं वो भी नहीं पूरी हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। हम यही चाहते हैं। तो आपने देखा कि लोग जो है डेवलपमेंट चाहते हैं और लोगों का यही कहना है कि इन इंतखाबात के बाद जो है इनके एरियाज़ के जो है डेवलपमेंट के काम होने चाहिए। आज जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे, 2 ब्लॉक्स में जो है वोटिंग हो रही है, ब्लॉक घाट और ब्लॉक चिराला में। कुल मिला के 41,665 वोटर्स जो है आज अपना वोट डालेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ लोन। और आतिफ हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से जानेंगे कि वो इस वक्त कहां पर हैं। आतिफ, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर वोटिंग का अमल जो है वो क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है? जी हिना, देखिए आज जो है जिला डोडा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 ब्लॉक्स में जो है आज वोटिंग हो रही है, ब्लॉक घाट और ब्लॉक चिराला। ब्लॉक घाट जो है लेडीज रिजर्व रखी गई है सीट यहाँ पर, लेकिन हमने देखा कि आज सुबह से ही जो है लंबी लंबी लाइनें जो है कतारों में हमें लोग जो है देखने को मिले, मर्द ख्वातीन, क्योंकि लोगों में काफी जोश है यहाँ पर डीडीसी इंतखाबात जो हो रहे हैं। कुछ लोगों का यही कहना कि इनके जो पेंडिंग काम है डेवलपमेंट के लिहाज से काफी सालों से जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं इन्हें काफी उम्मीद अब जागी है कि इन इंतखाबात के बाद जो है इनके एरियाज के जो है डेवलपमेंट के काम होंगे, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इस तरह के काम जो है वो होंगे। लेकिन लोगों का यह भी कहना कि सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए, क्योंकि काफी सालों से जो है इनके लोगों के साथ जो है वादे तो किए गए, लेकिन वो वादे जो है पूरे नहीं हुए। लेकिन कुछ लोगों में जो है अब उम्मीद है इन इंतखाबात को लेकर। अगर देखा जाए दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर जो है 41,635 लोग जो है आज वोट डालेंगे, और घाट ब्लॉक में जो है 3 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर उतरे हैं मैदान में, और चिराला ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर 4 उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे हैं। जी हिना। आतिफ, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, आप कुछ वोटर से वहां पर बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि तरक्की उन तक पहुंची ही नहीं है। यानी अगर तमाम चीजों पर नजर डाली जाए तो वहां सिर्फ सियासत होती रही, एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला ही चलता रहा और आम लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। जी, ये लोगों का काफी सच कहना है, क्योंकि लोग भी जो है अब उस तरीके से जो है उतने भरोसे नहीं रख रहे हैं अपने उम्मीदवारों पे, जो आज तक जो जितने भी उम्मीदवार इनके पास आए, क्योंकि वादे तो किए गए, वो वादे जो है सिर्फ ज़बानी रहे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो उस तरीके से जो काम नहीं हुए। क्योंकि देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए घाट ब्लॉक में, यहाँ पर भी जो है कुछ 2 दिन पहले भी जो है एनसी वर्कर्स और कांग्रेस के वर्कर जो आपस में भिड़े, क्योंकि यहाँ पर जो है उस तरह की जो है सियासत हो रही है। डेवलपमेंट की नाम कोई चीज है नहीं इस ब्लॉक में, क्योंकि लोग जो है अब उम्मीद पर तो कायम है, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से जो है डीडीसी इंतखाबात के बाद जो लोगों के जो उम्मीदें हैं वो उतरेंगे। आतिफ, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर वहां पर क्या उनकी गाइडलाइंस पर लोग खुद अमल करते दिखाई दे रहे हैं? जहां जहां पोलिंग स्टेशंस पर आप गए, क्या वहां पर इन तमाम चीजों को सख्ती के साथ अमलाया जा रहा है इसके ताल्लुक से? जी, कोविड की अगर हम बात करेंगे, कुछ हद तक जो है लोगों को जो सोशल डिस्टेंस पे जो रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर जो है लोगों का कोई भी जो सोशल डिस्टेंस जो है देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिला इंतजाम में तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि सोशल डिस्टेंस के लिए जो है कोविड को मतलब बचाने के लिए जो है बड़े बड़े अरेंजमेंट किए गए, लेकिन उस तरह से जो है ग्राउंड लेवल पे अरेंजमेंट नहीं किए गए हैं कोविड को लेकर। जी आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए। लगातार आज दिन भर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और साथी बिलाल खान पुलवामा से मौजूद हैं, चलिए उनका रुख करेंगे। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर पोलिंग को लेकर क्या कुछ नज़ारा पेश आ रहा है, क्योंकि बेहद हसास इलाका ये तस्वुर किया जाता है। सिक्योरिटी को लेकर खासतौर से आपसे जानना चाहेंगे। पुलवामा का जो नीवा ब्लॉक है, ये मिलिटेंसी काफी मुतासिर इलाका है, ब्लॉक है ये। इसके सभी गांव जो है ये मिलिटेंसी से मुतासिर रहे हैं पिछले कई वर्षों से।
तो आज जो हमने देखे पिछले 5 मरहले जो हुए के डीडीसी इंतखाबात के, उनके मुकाबले में आज की वोटिंग जो है काफी कम अब तक तरह देखी जा रही है। तो अब तक जो 8 बजे तक जो हमारी ये जो रिपोर्ट पहुंची है उसके मुताबिक 100 के करीब वोट अभी तक यहाँ इस ब्लॉक में पड़े हैं, लेकिन जो देखा जा रहा है लोगों का रुझान जो है जो बाकी के मुकाबले में इस बार काफी कम देखने को मिल रहा है। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि जो मिल्टन मुतासिर इलाका है यहाँ पर जो है लोग अभी कम तादाद में निकल रहे हैं, क्योंकि जो हाल ही में जो लिस्टर ब्लॉक में जो वोटिंग अच्छी खासी वोटिंग हुई थी, तो फिर वहाँ पर एक गांव में जो सियासी कारकुन पर हमला किया मिलिटेंटों ने, उसका कुछ असर आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अभी तो सुबह की शुरुआत ही है, दिन भर लगातार हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर लोगों के क्या कुछ अहम बुनियादी मसाइल हैं? देखिए, ये इलाका जो है नीवा ब्लॉक से जो आते हैं गांव आते हैं, इनमें काफी यही कहा जाता है कि सड़क, पानी और बिजली जो है मेन जो इश्यूज है, इन्हीं के लेकर जो यहाँ के उम्मीदवार है वो खड़े हुए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, और लोगों से वही वादे उनने किए थे कि जो बुनियादी मसाइल है वो हल किए जाएंगे, और उन्हीं को देख के लगता था कि लोग निकलेंगे। लेकिन अभी तक जो लोगों की जो तादाद है वो कम है, लेकिन जिन इलाकों में कैंडिडेट है, खासकर अलायंस का अगर देखा जाए, अलायंस का कैंडिडेट या और पार्टी का या आजाद उम्मीदवार है, उस इलाके में लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पोलिंग बूथ की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखा जाएगा कि किस तरह की लोग गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। जी बिलाल खान, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे। लगातार आपसे भी हम तमाम तफसीलात अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। गांदरबल से इस वक्त हमारे साथी जावेद भट्ट मौजूद हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर भी आप मौजूद हैं वहां पर पोलिंग के क्या कुछ मनाजिर देखने में आ रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और ठंड भी वहां पर ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल बर्फबारी यहाँ पे हुई थी। सीजन का पहला जो स्नोफॉल था कल हुआ था यहाँ पे, और आज रात को थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ था, और अभी जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी सी तादाद देखी जा रही है लोगों की, इसमें खवातीन भी है। तो वोटिंग हो रही है यहाँ पे, वोट डाल रहे हैं लोग, और तवक्का है कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ज्यादा लोग बाहर आएंगे और शराब भी ज्यादा हो जाएगी। जी ना जावेद, इससे पहले जितने मरहले हुए उसमें हमने देखा कि लोग बड़ी तादाद में निकलकर सामने आए थे और उन्होंने अपने एक एक वोट की कीमत को पहचाना था। गांदरबल में भी यही कुछ नजारा लगातार हमारे सामने आया था। आज भी ऐसी ही उम्मीद? आज भी बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि गांदरबल में जो पिछले 5 मरहले हुए थे यहाँ पे अच्छी शरह देखने को मिली थी, और आज यहाँ सफापुरा ब्लॉक जो है, इसके बारे में ये बता दूं मैं, सफापुरा ब्लॉक जो है ये 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा इसका बांडीपोरा के साथ, जिला बांडीपोरा के साथ आता है, और एक हिस्सा गांदरबल के साथ आता है। और कम से कम आज यहाँ पे 1 दर्जन गांव जो है वो इससे मुंसलिक है, गांदरबल ब्लॉक के साथ मुंसलिक है। और यहाँ पे वोटरों की तादाद भी लगभग कम है, जिनको वोट डालने कम से कम 9000 लोग हैं जो आज वोट डालेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है कि यहाँ पे सब हिस्सा लेंगे और शरह भी अच्छी रहेगी। जी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे। लगातार आपसे भी ताज़ा मालूमात अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बेहद अहम इलाके राजौरी से हमारे नुमाइंदे शक्ति मौजूद हैं। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे, सरहदी इलाका है, लगातार वहां के जो अवाम है वो कहीं ना कहीं बेहद मुश्किलात का शिकार रहे हैं। इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं पोलिंग को लेकर? बिल्कुल, राजौरी के केरी सेक्टर के डोंगे के पोलिंग स्टेशन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ सर्दी और कोहरे की वजह से सुबह थोड़ी पोलिंग जो है रफ्तार कम हुई है, लेकिन अभी जो है वो लोगों का घरों से निकलना शुरू हो चुका है और जोश और जज्बे के साथ लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं। ये जो केरी सेक्टर है, अक्सर यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है और लोगों की यहाँ बहुत सी मुश्किलातें हैं, क्योंकि यहाँ एक नेटवर्क की बहुत कमी है। उसके अलावा पानी, बिजली और सड़क की हालत जो है वो निहायत ही खस्ता है।
यहाँ कोई भी बड़ा हेल्थ जो है सिचुएशन नहीं है। जब भी कहीं कोई लोगों को मुश्किलात आती है, लोग जब बीमार होते हैं तो उन्हें यहाँ से राजौरी पहुँचने में लगभग 2 घंटा लग जाता है। इस तरह से लोगों की ये काफी मुश्किलात हैं और लोगों को ये उम्मीद है कि ये डीडीसी के जो चुनाव है, यहाँ जो उम्मीदवार उनकी बात का जीतेगा और वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट करवाएगा। खासकर यहाँ बंकर का इशू भी है, क्योंकि राजौरी की अगर हम बात करें तो नौशहरा, मंजाकोट और डोर, ये तीनों ऐसे सेक्टर हैं यहाँ पर अक्सर जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है और इन तीनों इलाकों में जो है वो बंकर जो है कुछ हद तक बने हैं, लेकिन काफी हद तक बंकर अभी नामुकम्मल हैं। और जो भी जी शक्ति, तो लगातार आपसे भी तमाम तर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और अपने तमाम नुमाइंदों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और पल पल का अपडेट हमारे नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। इस खुसूसी पेशकश में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।